पूरे देश को राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार है और वो डेट भी नजदीक आती जा रही है। बीच में जब भाजपा सरकार आई तो एक गाना बहुत चर्चित हुआ और वो गाना था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब राम को लाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की, क्या क्या संघर्ष किए, उसमें कार सेवक भी आरएसएस के जो थे वो भी शामिल थे। हमारे साथ लोकसभा मेरठ हापुड़ से 3 बार सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं। क्या संघर्ष रहा है, इनसे ही जान लेते हैं। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब राम मंदिर की संघर्ष चल रहा था, आप कार सेवक रहे, क्या क्या पूरा इतिहास रहा, कितना संघर्ष करना पड़ा और कितने लोगों का विरोध आपको झेलना पड़ा? नहीं, देखिए, संघर्ष का इतिहास तो बड़ा पुराना है और बाबर के आदेश से जब मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई तो देखा जाए तो तभी से संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और उसके अंदर हजारों लोगों ने अपना बिल्कुल बलिदान दिया। उसका लंबा इतिहास है। उसका देश की आज़ादी के बाद भी वो संघर्ष जारी रहा। हिंदुओं की आस्था का केंद्र, सामान्य रूप से वैसे तो पूरी दुनिया का आस्था का केंद्र है भगवान राम और उनका जन्म स्थान, परंतु हिंदुओं की आस्था का केंद्र होने के कारण से सारे हिंदू भावनात्मक दृष्टि से और उनसे राम से जुड़े हुए थे। तो देश की आज़ादी के बाद से बराबर कोशिश हुई। उस वक्त जो है पूजा की अनुमति भी मिली, वो सारा प्रकरण बड़ा प्रसिद्ध है वो। लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस की सरकारें रहीं, उनकी जो एक वोट बैंक की राजनीति कह लीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति कह लीजिए, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की, उसके कारण से वो इस बड़ी प्रमुख मांग को स्वीकार नहीं कर पाए और कोई फैसला नहीं कर पाए। तो धीरे 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 ये विषय चलता रहा। अंततः विश्व हिंदू परिषद ने, जो हिंदुओं के जागरण संगठन के प्रति समर्पित एक संगठन है, विश्वव्यापी संगठन है, उसने इस विषय को लिया कि हम राम जन्म स्थान के ऊपर भव्य मंदिर बनाने के लिए आंदोलन चलाएंगे। तो आंदोलन शुरू हुआ, यानी मुजफ्फरनगर में उसकी पहली मीटिंग हुई, दाऊद दयाल जी उसके अंदर उपस्थित थे और उसके बाद जो है वो विषय बढ़ता रहा और उनकी हमेशा ये कहना था कि ये विषय हम चाहते हैं कि आपसी बातचीत से निबट जाए। मुस्लिम जो नेता हैं वो भी बैठे हैं, हिंदू नेता भी बैठे, सब लोग बैठे हैं और परस्पर विचार विमर्श के साथ, क्योंकि मुस्लिमों के लिए कोई आस्था का केंद्र नहीं है, उनके लिए मस्जिद है जो मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, तो उनके लिए विषय नहीं है ये। और सारे सब प्रकार के तर्क दिए गए, क्योंकि ये भी इस्लाम के अंदर है कि दूसरे के स्थान को तोड़ करके मस्जिद बनाई जाएगी तो वो मस्जिद जो है वो ठीक नहीं है, हराम है, वो इतने तक सख्त शब्द प्रयोग किए गए। तो इन सारी बातों का प्रयोग करते हुए आग्रह किया गया, पर किसी ने सुना नहीं और सरकार ने किन लोगों के सामने आपने ये बातें रखी और कौन लोग वहाँ पे, अगर ये बैठक हुई होगी तो कौन कौन लोग शामिल थे? नहीं, मैंने तो नहीं रखी। विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे उन्होंने रखा और जो इसके इस्लाम से जुड़े हुए जो संगठन थे उनके सामने बातें रखी गई। बाबरी मस्जिद की कमेटी बनी हुई थी, उन लोगों के सामने बात रखी गई, यानी सब स्तर पर ये बातचीत हुई, परंतु कहीं पर भी रास्ता नहीं निकला। ये भी हुआ कि भाई याद सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, तो लेकिन ये कुछ हुआ नहीं और ये धीरे 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 आंदोलन की गति बढ़ती चली गई और शिला पूजन हुए और इसके आगे कार सेवाएं शुरू हुई, तो उसके अंदर संघर्ष हुए, गोलियां चली अयोध्या के अंदर, ये क्रम चलता रहा। और जैसा मैंने कहा कि राम क्योंकि सामान्य जन की आस्था का विषय है, आस्था का केंद्र है, इसलिए इस आंदोलन को व्यापक स्तर पर पूरे देश के अंदर, या यूं भी कहूँ यदि मैं कि दुनिया के अंदर भी जहाँ कहीं भारतीय या हिंदू रहते तो उनका समर्थन प्राप्त हुआ। ये विषय चलता रहा और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल है, उसको भी चिंता होती थी कि राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, राम हमारी पहचान है। गांधी जी ने भी राम राज्य की बात की, गांधी जी की भी रामधुनी है जो गाई जाती थी। गांधी जी ने अपना शरीर भी छोड़ा तो हे राम कहते हुए छोड़ा। तो इसकी जो व्याप्ति हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, इसलिए हमको भी इसके अंदर कुछ योगदान करना चाहिए। हालांकि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को अपना एजेंडा घोषित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ये लगता था कि एजेंडा घोषित करने पर दलीय जो सीमा है उसके अंदर ये विषय न बंध जाए, ये सबका विषय है, लेकिन समर्थन दिया। तो फिर अडवाणी जी ने यात्रा निकाली
और उसके कारण से जो पहले से ही लोगों के अंदर एक राम मंदिर के विषय में एक भाव था वो और जागृत हुआ। यात्रा रोकी गई, सरकार गिरी, समर्थन वापस लिया गया, माने ये क्रम चलता रहा ये। और उसी के अंदर कार सेवाओं के जो क्रम होते थे उसमें अनुभव ही आता था कि केंद्र की कांग्रेस की जो सरकारें थी वो इस पर स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं अपनाती थी, बहुत बात तो टालने का विषय रखती थी, कार सेवा की अनुमति दे देती थी, उसको होने नहीं देती थी। और वैसे 6 दिसंबर को हुआ और वो घटना घट गई, जो वास्तव में देखा जाए तो हिंदू स्वभाव के अनुकूल नहीं है। हालांकि जब ढांचा खत्म हो गया तो फिर सबने उसको राम की ही इच्छा मान करके स्वीकार किया। उस दिन आप कहाँ थे? मैं मेरठ में था। यहाँ भी जो है सब लोगों को उस स्थान पर जाने की बात नहीं थी, मैं मेरठ में था। यहाँ भी हम लोगों ने प्रत्येक जनपद के अंदर आंदोलन किया था, उस आंदोलन में रहा। और यहाँ पर एक जेल बना रखी थी, अस्थाई जेल थी, उसके अंदर भी मैं 1 दिन के लिए रहा। और उससे पहले लेकिन मैं कार सेवा के अंदर गया था, वहाँ पर अयोध्या भी गया था। और वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या थी, अब मुझे दिनांक ठीक से स्मरण नहीं है, तो वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या थी कि कहीं उनको गिरफ्तार किया नहीं जा सकता था। हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो प्रशासन ने ये व्यवस्था की, एक बैरिकेड लगा दिया कि इससे जो आगे बढ़ेगा उसको गिरफ्तार माना जाएगा, और दूसरा बैरिकेड लगा दिया थोड़ी दूर पर, इससे जो निकल जाएगा उसको मुक्त माना जाएगा। तो उसमें लाखों की गिरफ्तारियाँ हुई। तो ये जो सारा विषय है ऐसे चलता रहा और अंततः विषय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचा। वो हमको सबको पता है, कांग्रेस ने क्या किया वो भी हमको पता है। कांग्रेस ने तो राम को अस्वीकार ही कर दिया था, एफिडेविट के अंदर ये कहा कि राम जो है ये काल्पनिक चरित्र है। तो लेकिन बाद में जनता के अंदर भी बहुत सारे विषय चलते हैं। तो 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आई और सरकार ने अपना जो रुख था वो स्पष्ट किया, राम के विषय में एक दूसरी तरीके से विषय को रखा गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसके कारण से वो स्थान मिला। और आज वहाँ राम मंदिर तैयार होने की स्थिति में है और 22 जनवरी को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में श्री रामलला की जो प्रतिमा है वो वहाँ पर विराजमान होगी। तो ये जो सारा जो घटनाक्रम है इसके अंदर मैं प्रारंभ से जरूर जुड़ा रहा। मेरे पास उन दिनों भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मेरे पास 1997 में आई है। उससे पहले का सारा जो घटनाक्रम है। आप राम के लिए लड़ रहे थे उस समय? राम की नेचुरली, मैं हिंदू हूँ और मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ का ये संघ जो विश्व हिंदू परिषद है उसके अंदर भी संघ के कार्यकर्ता मुख्य रूप से उसको चलाते हैं, बाकी तो सारे हिंदू समाज के लोग चलाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मेरी आस्था का विषय है भगवान राम, तो मैं उस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। जहाँ जैसी आवश्यकता होती थी और लगभग भूमिगत रह करके भी काम करते थे हम लोग, तो ये हम लोग ने किया। मेरी भी उसके अंदर ये भूमिका थी और अंततः जब यश प्राप्त हुआ, आज राम मंदिर बन रहा है, तो मन को बहुत हर्ष होता है। आपने कहा कि कांग्रेस ने विरोध जताया, राम को काल्पनिक बता दिया, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस के पतन का कारण क्या है? राम है? नहीं, बहुत सारे विषय हैं। देखिए, कांग्रेस भारतीय परंपरा से कटी हुई पार्टी है। गांधी जी के अवसान के पश्चात और उसके बाद के जो हमारे बड़े नेता थे, सरदार पटेल हैं, उनके अवसान के पश्चात कांग्रेस का ये जो कटाव है अपनी परंपरा से, ये और भी बढ़ता चला गया। और सोमनाथ मंदिर का विषय आया, यानी नेहरू जी ने विरोध किया कि वहां पर के मुंशी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सारा इतिहास है वो। तो कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है कि वो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उससे कटी हुई पार्टी है। धीरे धीरे उसके परिणाम आए और इसलिए और आज तो व्यावहारिक स्तर पर भी कांग्रेस बिल्कुल कटी हुई है। भ्रष्टाचार के, वोट बैंक की राजनीति के, वो सब विषय अलग हैं। राहुल गांधी तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, काफी देखा जा रहा है। वो देखिए, वो जो है वो भी वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत ही है। अब जब उनको लगता है कि भाई मंदिर मंदिर जाए बगैर हमको किसी का वोट नहीं मिलेगा, तो वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। वो और भी कुछ कर सकते हैं, परंतु लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो किस प्रकार के। मैं कई बार काली नेमी का प्रसंग सुनाया करता हूँ। मैं उसका प्रसंग तो नहीं सुनाऊंगा, समय लग जाएगा उसके अंदर, लेकिन रामचरितमानस के अंदर रामायण में काली नेमी ऐसा चरित्र है जिसने राम की का नाम जपते हुए हनुमान जी को रोकने की कोशिश की और राम के काम का विरोध किया। उसी प्रकार के काली नेमी परंपरा के ये लोग हैं जो वास्तव में देश की सांस्कृतिक जो वैशिष्ट्य है उसका विरोध करने के लिए देश के बड़े सांस्कृतिक और राम भक्त होने का आडंबर कर रहे हैं। जनता इनके बारे में जानकर उनको गंभीरता से नहीं लेता है। वो लोग कौन हैं जो लगातार विरोध करते हैं? राम का हो, माँ लक्ष्मी का हो, स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो।
और वो ऐसी लगातार सनातन को लेकर टिप्पणियां करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्य रूप से विषय वही है, वोट बैंक की राजनीति का विषय है। एक समय था, जैसे मैंने अभी कहा, कि अल्पसंख्यक का जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, तो यही हिसाब लोग लगाते थे कि इतने % हमको अल्पसंख्यक मिल जाएंगे, इतने % ये वर्ग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, अपना हिसाब लगाते थे। ये आदत उनको पड़ी हुई है देश को, समाज को बांट करके राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सत्ता प्राप्त करने की। वो उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि यदि हम इस प्रकार की बात कहेंगे तो हमारा जो कथित वोट बैंक है वो ठीक रहेगा और हमको वोट मिल जाएगा। परंतु वास्तव में 2014 के बाद जो देश की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन आए हैं, उनमें से एक परिवर्तन ये भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास केवल ये कहा नहीं, उसको करके कोई किसी के साथ कोई भेद नहीं है। तो वोट बैंक की राजनीति का जो किला है उसको बहुत उन्होंने ध्वस्त कर दिया है या कमजोर कर दिया है। लेकिन वो अपना करते हैं, जो उनकी पुरानी आदत है उसके हिसाब से, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे कांग्रेस के अन्य नेता हों, वो कुल मिलाकर के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनको किसी देश की परंपरा से, देश के प्रगति से, देश के विकास से उनका कोई विषय नहीं है, संबंध नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, कप्तान भी रहे हैं, जावेद भी आज़ाद, उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर में जाएगा, जब वो बाहर निकल के आएगा तो वो मुस्लिम बन जाएगा। वो बाबर के वंश के, हम और क्या कहेंगे। हम तो प्रार्थना करेंगे कि वो समझें, क्योंकि चाहे जावेद मियाँ दाद हों या पाकिस्तान के और भी लोग हों, वो अंततः पुराना है तो सब हिंदू ही रहे हैं, बाद में वो कन्वर्ट हुए हैं। हम तो यही जो है प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि आए। और मैं समझता हूँ कि ये जो उनका बयान है, ये उनकी कुत्सित मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता और कुछ निराशा का परिचायक है। अच्छा, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ज्ञानव्यापी है, राम मंदिर तो हो गया है, ज्ञानव्यापी है, मथुरा है, क्या आने वाले समय में सरकार अगर आती है तो देखने को मिलेगा क्या वहाँ पे? नहीं, देखिए, सरकार का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है, समाज की भूमिका है। हम शुरू से कह रहे हैं कि राम है, कृष्ण है, शिव है, यानी विष्णु हिंदू परिषद ने, आप देखिए पुराने इतिहास देखिएगा, हमने कहा कि हमें 3 मंदिर दे दो। हमको बहुत कष्ट होता है जब हम वहां जाते हैं। और ये कौन सी भाई धर्मनिरपेक्षता है? आप कृष्ण जिसकी व्याप्ति अद्भुत है, आप उनके मंदिर को तोड़ करके वहीं पर आपने मस्जिद, और कहते हैं ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक नहीं है वो। आप मथुरा जाएंगे, मैं या कोई भी जाता है, वहां पर जो है उसी के स्थान पर मस्जिद बनी हुई, ये कतई सांप्रदायिक सद्भाव नहीं है, ये सांप्रदायिक वैमनस्य का को ये बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो हमने कहा कि हमको कृष्ण जन्मभूमि दे दो भाई। हमने कहा कि हमको जो है ये जो ज्ञानव्यापी नाम से ही लगता है क्या चीज है, वो उसको हटा दो। लेकिन अभी तक भी मुस्लिम समाज ने वो, या उनके नेतृत्व ने, समाज की बात नहीं कर रहा, समाज तो शायद तैयार भी हो, लेकिन उनके नेतृत्व ने समझदारी नहीं दिखाई कि कहते कि नहीं भी ये ठीक है, ये हमारे देश की आस्था के विषय है, इसलिए हमें इनको खाली कर देना चाहिए। तो अब न्यायालय के सामने है, समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और मैं समझता हूँ पक्ष बिल्कुल ठीक है। और ये बात है कि जहां पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है और वहां पर उसके प्रमाण मौजूद हैं, वहां पर जो है कब्जा उनको छोड़ना चाहिए, ये एक सामान्य नीति भी है। और ये दोनों बातें मथुरा के ऊपर भी लागू होती हैं और ये काशी पर भी लागू होती हैं। 22 जनवरी जाएंगे आप? देखते हैं, हो सकता है कि जाएं, हो सकता है न जाएं, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाओं की भी सीमा है। लेकिन अपने अपने स्थान के ऊपर बड़े कार्यक्रम करें, जनता को जोड़ें और राम मंदिर के संपूर्ण कार्यक्रम को हम देखें, जो भी योजना बनेगी, क्योंकि हो सकता है पूरे देश के लोग आएंगे और यही उचित हो कि हम लोग अपने अपने स्थान पर रहें। जैसा होगा कह नहीं सकते, इच्छा तो जरूर है, इच्छा तो रहेगी कि वहाँ जाए, प्रत्यक्ष जाए, वहाँ की मिट्टी को माथे से लगा ले, देखेंगे क्या होता है। कौन कौन चाहते हैं आप, जैसे बहुत लोग हैं विरोध भी करते हैं, क्या चाहते हैं कि वो लोग भी आए एक बार, क्या पता आपके फेवर में बात करने लग जाए? नहीं, हमें किसी से, राम के तो सब हैं, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। राम तो सबके हैं, राम जावेद मियाँ दाद के भी हैं, वो भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी जाए सब स्वागत है, सबका स्वागत है। फिर भी आप अपनी तरफ से कौन कौन चाहते हैं कि कौन कौन जाए? नहीं, मैं कोई इतना प्रमुख व्यक्ति थोड़ा ही हूँ, मैं तो अपने बारे में कहता हूँ, तो हाँ मेरी इच्छा है, अब देखें क्या स्थिति बनती है। इलेक्शन 2024 लोकसभा लड़ने की तैयारी है? नहीं, तैयारी तो है ही हमारी, जो यहाँ जो तैयारी होती है वो हमारे यहाँ पार्टी के स्तर पर तैयारी होती है। प्रत्याशी हमारे यहाँ परमानेंट है, कमल का फूल,
जिसके हाथ में कमल का फूल होगा उसको लड़ाएंगे। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और 350 से अधिक सीटें देश में जीतेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, और जिनका ये कहना है कि इस बार माफ़ कीजिएगा, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका ये कहना है कि राम मंदिर का उद्घाटन भव्य तरीके से इस बार होने वाला, और इनकी इच्छा भी है कि एक बार राम मंदिर जाएं और दर्शन फिर से करें। राम सबके हैं, आखिरी में ये कहते हुए नजर आए। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।